कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं। कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है। आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचढ़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सीलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा। आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं। रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो आ, बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। आह, मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी?
पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी प्यार से सुलझाई जा सकती है। दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था 12 साल का अर्जुन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपना फटा सा बोरा लेकर सड़कों पर निकल जाता था कूड़ा बीनने के लिए। लेकिन उसके छोटे से दिल में बड़े सपने थे। अर्जुन बेटा, खाना खा के जाना। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, तू तो कहता था ना कि बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, जरूर बनूंगा। ये काम तो बस कुछ दिन का है माँ। जब तक पापा का इलाज चल रहा है मैं घर चलाऊंगा। अर्जुन के पिता पिछले साल से बिस्तर पर थे। घर की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर आ गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। माँ, जब पापा काम करते थे तो कहते थे ना, घर का मर्द कभी हार नहीं मानता। अब मैं घर का मर्द हूं माँ। बेटा, तू तो सपने देखता था ना फौजी बनने के, अब देख क्या हालत हो गई हमारी। माँ, ये सब अस्थाई है। मैं तिरंगा जरूर फहराऊंगा एक दिन, बस थोड़ा इंतजार कर। अर्जुन बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने सिखाया है ना, हिम्मत वाले हार नहीं मानते। सड़क पर कड़ी दोपहरी के बीच अर्जुन की नजर सामने पड़ती है। एक ऑफिस के अंदर लहरा रहे तिरंगे पर उसने मन ही मन में बोला, एक दिन मैं भी उस तिरंगे को छूऊंगा, उसको सामने से सलामी दूंगा, जैसे टीवी में फौजी अंकल को मैंने करते देखा है। अरे कूड़े वाले, तू फौजी बनेगा? बड़ा आया। हंस ले भाई, एक दिन तेरा भी सलाम लूंगा मैं। अरे अर्जुन, तू रोज यहाँ से गुजरता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। अरे इतनी मुसीबत में भी हिम्मत कैसे रखता है? अंकल, माँ कहती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहीं पास में कुछ गुंडे एक आदमी को चाकू दिखा के डरा रहे थे। तू बहुत कुछ जान गया है, अब तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। भाई, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहुत होशियार बनता है, मगर अफसोस अब कुछ बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये लोग इस अंकल को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। अरे छोड़ो उनको, नहीं तो मैं इसी झाड़ू से तुम सबको पीट पीट के तुम्हारा भरता बना दूंगा। अर्जुन की बात सुन के सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़े। तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ के जेल ले गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने पुलिस को कब बुलाया? अरे अंकल, वो जब मैंने देखा कि वो आपको जान से मारने वाले थे, तभी मैंने डायल 100 पर शिकायत कर दी थी। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंकल, माँ कहती है अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, भगवान खुश होता है, और जब भगवान खुश होता है तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। वाह बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में ये काम? घर में कौन है तुम्हारे? माँ और पापा है। पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। माँ भी काम करती है लेकिन कम पड़ जाता है। बेटा, तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? तुमने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। आप पुलिस हैं? सच में? हाँ बेटा, और तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से कई और लोगों की जान बच सकती है। वाह, मैंने सच में पुलिस अंकल की मदद की। माँ को बताऊंगा तो कितनी खुश होंगी। बेटा, तुम्हारे अंदर एक सच्चे फौजी वाली आत्मा है। कुछ दिन बाद अर्जुन के घर वो पुलिस अधिकारी डीएम के साथ उसके परिवार से मिलने आते हैं। नमस्ते, आप ही अर्जुन की माँ हैं? जी हाँ, कोई गलती हुई है क्या हमारे बेटे से? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपका बेटा एक हीरो है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। अर्जुन बेटा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ी बात है। साहब, मैंने तो बस अंकल की मदद की थी। साहब,
मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे माफ कर दीजिए, छोटा है, बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, ऐसा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं माता जी। उल्टा आपके बेटे को 15 अगस्त के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहब, साहब, सच में मेरे बेटे को पुरस्कार मिलेगा साहब? जी हाँ, और इसके साथ ही अर्जुन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। माँ, अब मैं पढ़ूंगा और सच में फौजी बनूंगा। पापा को दवाई भी मिलेगी माँ। बेटा, तुम पहले से ही एक सच्चे फौजी हो, अब बस इसे दुनिया के सामने दिखाना है। 15 अगस्त के दिन डीएम साहब अर्जुन को सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे बालक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने सिखाया है कि वीरता का रिश्ता उम्र या गरीबी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से है। हे भगवान, काश पापा यहाँ होते, देख पाते कि उनका बेटा आज तिरंगे के सामने खड़ा है। अर्जुन, मेरा शेर बेटा, आज तेरी माँ का सीना गर्व से फूला जा रहा है। अर्जुन, आओ आगे। साहब, मैं गरीब का बच्चा हूँ। क्या सच में मैं इस मेडल के लायक हूँ? हाँ बेटा, तुम हमारे हीरो हो। मैं अर्जुन, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा, आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक दिन सच में फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं अपने देश को गौरवान्वित कराने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मेरा बेटा, मेरा हीरो, मेरा अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल में देश के लिए प्रेम होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, इस तिरंगे की इज्जत रखूंगा, इस तिरंगे का मान रखूंगा, इस तिरंगे की शान रखूंगा और जरूरत पड़ी तो इस देश के वास्ते मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ, अब मैं कूड़ा नहीं बीनूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा अधिकारी बनूंगा। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद मेरे देश, तुमने मुझे दिखाया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि हिम्मत ना होना शर्म की बात है। और इस तरह एक गरीब बालक एक सफल आईपीएस अधिकारी बना और हर 15 अगस्त वो उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो कभी उसकी तरह सपने देखते थे। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। अर्जुन ने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। मुंबई की एक तंग गली में 2 घर थे। एक पक्का मजबूत ईंट सीमेंट का बना हुआ, दूसरा कच्चा टीन की चादरों और मिट्टी से बना। पक्के घर में रहते थे सेठ गुप्ता और कच्चे घर में रामू अपनी छोटी सी दुनिया के साथ। दोनों घरों के नसीब अलग थे मगर दिल एक जैसे। सुनीता, देख बादल कितने काले हो गए हैं, लगता है इस बार बारिश जल्दी आ जाएगी। हाय राम, फिर से वही मुसीबत, छत से पानी टपकेगा, दीवारें गीली हो जाएंगी, छोटू कहाँ सोएगा? मम्मी, क्या हम भी गुप्ता अंकल के घर जैसा पक्का घर बना सकते हैं? बेटा, पहले रोटी का जुगाड़ हो जाए, तब सोचेंगे पक्के घर का सपना। और फिर एक रात शुरू हुई वो बारिश जो अमीरों के लिए खुशियों की बौछार थी, गरीब रामू के लिए मुसीबतों का तूफान बनकर आई। जैसे प्रकृति ने गरीब और अमीर के बीच का फर्क और भी गहरा कर दिया हो। सुनीता, जल्दी बर्तन निकाल, छत से पानी टपक रहा है। यहाँ भी, वहाँ भी। हाय भगवान, कहीं सूखी जगह ही नहीं मिल रही। पापा, मेरी किताबें भीग गई हैं। अब मैं कल स्कूल में क्या दिखाऊंगा? कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सूख जाएंगी। तू यहाँ मेरे पास आ जा, पापा है ना तेरे साथ। वही सेठ गुप्ता के घर का माहौल कुछ अलग ही था। मीरा, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, एसी भी बंद कर दें, ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, चाय बनाती हूँ, बारिश में पकौड़े भी अच्छे लगेंगे। तभी अचानक दीवार के पार से रोने की आवाज आने लगी। ये क्या आवाज है? लगता है रामू के घर से आ रही है। बारिश तेज होती गई और रामू की मुसीबतें बढ़ती गई। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, रामू के परिवार की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। हर टपकने की आवाज उनके दिल में एक सवाल छोड़ जाती थी, क्या हम इस रात को जिंदा काट पाएंगे? रामू, पानी घर में घुस आया है, सारा सामान भीग गया, आटा भी खराब हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? आज कमाई भी नहीं हुई, बारिश में काम नहीं मिला, अब खाना भी नहीं बना सकेंगे। किस मुंह से बेटे से कहूँ कि आज भूखे सोना पड़ेगा? मम्मी,
पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा? बस बेटा, थोड़ी देर में पानी कम हो जाएगा, फिर कुछ बनाऊंगी। मम्मी की जान, जरा सब्र कर। तभी एक तेज आवाज आई दीवार गिरने की। अरे पिछली दीवार गिर गई। सुनीता, छोटू को लेकर यहाँ से हट जा। कहाँ जाए, चारों तरफ पानी ही पानी है। उस रात रामू का परिवार भीगी दीवार के सहारे खड़ा रहा। न खाना, न सूखे कपड़े, न आराम की नींद। कुछ समय बाद सेठ गुप्ता रामू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रामू, रामू दरवाजा खोलो। जी सेठ जी, आइए। हे भगवान, ये क्या हाल है तुम्हारा? मीरा, मीरा जल्दी आओ। हाय राम, सुनीता बहन, छोटू, तुम लोगों ने रात कैसे काटी? दीदी, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू, तुम अभी मेरे घर चलो, जब तक बारिश है तुम यहीं रहोगे। नहीं सेठ जी, हम अपनी मुसीबत खुद संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू के दिल में हलचल शुरू हो गई। उसका मन उसे कचोटने लगा। रामू भाई, ये वक्त है अभी परिवार को संभालने का, सोचने का नहीं। हम पड़ोसी हैं, फैमिली की तरह। और इस तरह सेठ गुप्ता के घर में रामू का परिवार पनाह लेता है। लेकिन अंदर मन में तूफान था कि इतने बड़े आदमी का कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे। सुनीता, ये सूखे कपड़े पहनो और छोटू के लिए दूध गर्म कर रही हूं मैं। रामू, परेशान मत हो, कल बारिश रुकेगी तो तेरा घर ठीक कराने में मदद करूंगा। सेठ जी, आपकी ये मेहरबानी मैं कैसे चुकाऊंगा? रामू, मेहरबानी नहीं, ये इंसानियत है। आज तू मुसीबत में है, कल मैं हो सकता हूँ। अंकल, आपका घर कितना सुंदर है, यहाँ पानी भी नहीं टपकता। बेटा, एक दिन तेरे पापा भी ऐसा ही घर बनाएंगे। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। दीदी, आप हमारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। सुनीता बहन, ये परेशानी नहीं, ये तो एक पड़ोसी होने का फर्ज है, और एक तरह से ये अपनापन भी तो है। 3 दिन बाद बारिश रुकी। सेठ गुप्ता ने अपने वादे के मुताबिक रामू के घर की मरम्मत कराई। जरा मजबूत छत लगाना, अगली बारिश में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, पानी निकलने का भी इंतजाम कर देना। देखते ही देखते घर की मरम्मत पूरी हो गई। वहीं सुनीता नम आंखों के साथ उनके पास आती है। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अरे, अब हम तो पड़ोसी नहीं, एक फैमिली हैं। अंकल, अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी किसी की मदद करूंगा। बिल्कुल बेटा, यही तो असली खुशी है। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं भी किसी की मुसीबत में काम आऊंगा। और इस तरह बारिश की उस भयानक रात ने सिखाया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों की जरूरत है। सच्चे पड़ोसी वो नहीं जो पास में रहते हैं, बल्कि वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। लेकिन इस चहल पहल के बीच शहर की एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली मीरा के लिए ये दिन सिर्फ अकेलेपन का एहसास लेकर आता था। आज फिर वही दिन आ गया, राखी का त्योहार। सुधा आंटी कल कह रही थी कि बाजार में कितनी सुंदर राखियां आई हैं। काश काश मेरा भी कोई भाई होता। माँ बाप तो चले गए और ना कोई भाई ना कोई बहन, बस मैं अकेली इस अंधेरी दुनिया में। हे भगवान, क्यों मेरे पास कोई नहीं है। उसी रात जब पूरा शहर सो चुका था, राजू नाम का एक चोर अंधेरे में छुप छुप कर मीरा के घर के पास आया। उसने सुना था कि यहाँ एक अकेली अंधी लड़की रहती है। यहाँ जरूर कुछ पैसे या गहने होंगे। अकेली लड़की है, आसान काम है। कोई जगह तो नहीं? हे भगवान, मुझे कोई सहारा दे दो। इस राखी के दिन मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया खुश है और मैं अकेली हूँ। कब तक ऐसे अकेली रहूंगी? कौन है वहाँ? हाँ, कोई है क्या? मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया था। इतनी रात को यहाँ कैसे? लगता है मैंने अपना रास्ता खो दिया है। यहाँ थोड़ा फिसलन थी तो गिर गया। अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, आप मेरे घर के बरामदे में बैठ जाइए। सुबह होते ही आप रास्ता पता करके निकल जाइएगा। तुम डर नहीं रही? अकेली हो, अंधेरी रात में एक अजनबी से बात कर रही हो। डर किस बात का? मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा ही है। और हाँ, मैं अंधी हूँ,
लेकिन आवाज़ों से लोगों को पहचान लेती हूँ। आपकी आवाज़ में कोई बुराई नहीं है। कैसे कैसे पता चला तुम्हें? आइए अंदर, चाय बनाती हूँ आपके लिए। इतनी बारिश में बाहर मत खड़े रहिए। तुम मुझे चाय दे रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। जानना क्या है, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, और इंसान इंसान की मदद करता है। यही तो सिखाया था माँ ने। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में और कोई है? चली गई भगवान के पास। बाबा भी साथ ही चले गए। अब बस मैं अकेली हूँ। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। इसके पास चुराने के लिए क्या होगा? ये तो खुद ही इतनी गरीब है। आप बताइए, वैसे कहाँ जाना है आपको? मैं कहीं का नहीं हूँ। न घर है न परिवार। मैं भी अकेला हूँ। तो आप भी अकेले हैं? बिल्कुल जैसे मैं। तो कैसे गुजारा करते हैं? मैं गलत काम करता हूँ। चोरी। मेरी माँ भी कहती थी कि बुरे काम ना करूं, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। चोरी? अरे ये तो गलत बात है। अभी भी वक्त है भैया। माँ की आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप सही राह पर आ जाइए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी आवाज़ से समझ गई। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था और तुम मुझे चाय पिला रही हो। चोरी करने? चोरी क्या करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर प्यार और दुआएं चुराना चाहते हैं तो ले जाइए। तुम अंधी हो फिर भी तुम्हें सब दिखता है, और मैं आंखें होकर भी अंधा हूँ। तुमने आज मुझे इंसान बनाया है। वहीं अगले ही दिन राखी का त्योहार आ गया, लेकिन मीरा तो मानो मुरझाई सी बैठी थी। आज राखी है, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही होंगी और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मीरा, क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। सच में? आप मेरे भाई बनेंगे? लेकिन मैं तो अंधी हूँ, गरीब हूँ। बहन, तुमने मुझे प्यार दिया जब मैं इसके काबिल भी नहीं था। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंदगी भर। मेरे पास कोई महंगी राखी नहीं है भैया, बस ये साधारण धागा है। ये धागा नहीं, प्यार की डोर है बहन। इससे सुंदर राखी मैंने कभी नहीं देखी। हे भगवान, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। आज मेरी भी राखी है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी प्यारी बहन। वहीं पड़ोस की आंटी कुछ दिन बाद मीरा से मिलने आती हैं। मीरा बेटी, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। सुधा आंटी, ये मेरे भाई हैं राजू। इन्होंने वादा किया है कि अब ये मेरी देखभाल करेंगे। आंटी जी, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मजदूरी, कुछ भी ईमानदारी का। अब मैं और मेरी बहन दोनों ईमानदारी से कमाकर जिएंगे। अरे वाह, भगवान ने मीरा की सुन ली। तुम दोनों का भला हो, आशीर्वाद देती हूँ। भैया, अगले साल मैं आपके लिए बहुत सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। भैया, आज मुझे लगता है जैसे मेरी माँ स्वर्ग से मुस्कुरा रही हैं। और मेरी माँ भी। आज वो गर्व कर रही होगी कि उसका बेटा सही राह पर आ गया है। और इस तरह एक चोर बन गया एक प्यारा भाई। उस दिन के बाद राजू ने कभी गलत काम नहीं किया। वो मेहनत मजदूरी करके मीरा का और अपना पेट भरता, और मीरा वो अब अकेली नहीं थी। उसका एक भाई था जो उसकी रक्षा करता था। भैया, अगले साल मैं आपके लिए सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। इस तरह एक चोर बन गया प्यारा भाई। राखी का त्योहार सिखाता है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं, प्यार से बना करते हैं। ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। गंदी झुग्गी वाली, 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घूमा करो। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी। सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे।
पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, माँ, मैं पास हो गई। माँ, मैं पास हो गई माँ, और मैं आईएएस बन गई माँ। बेटी, मेरी बेटी तूने कर दिखाया, मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था, हमें माफ कर देना। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना, तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहाँ एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना,
तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है।